हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल टेंशन फ्री सिलेक्शंस। और आज हम लोग इक्वेशन का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। उसमें आगे जैसे हम लोगों ने पिछले जितने भी चैप्टर्स थे उसको हम लोगों ने पढ़ा कि इक्वेशन कैसे निकालनी है, कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें पढ़ी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज। इसके बाद डिमिनिश रूल पढ़ा, उसके पहले हम लोगों ने डिस्कार्टेज रूल पढ़ा। तो जितना भी हमारा थ्योरी ऑफ इक्वेशन से क्वेश्चन हमारे बन सकते थे, इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो लगभग लगभग मैं चीज़ों को ख़त्म कर चुका हूँ। अभी आगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम लोग मॉडुलस वाले, क्योंकि मॉड के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो मॉड वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। और इसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, फिर हम लोग एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे और ब्रैकेट का यूज़ अब हम लोग कैसे करेंगे उसको समझते हैं, ठीक है। और इसके पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में उसके आपको लिंक मिल जाएगा। तो पहले वो सारे चार टॉपिक आप देख लीजिए, उसके बाद इस टॉपिक को देखिएगा तो ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी। तो भाई लीनियर इनइक्वालिटी में जैसे क्वेश्चन कहीं पे दिया होता है, सीधे मैं क्वेश्चन देख के बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके सामने कहीं दिया, मान लीजिए कि x इज ग्रेटर देन 8, यानी x की जो वैल्यू है वो 8 से क्या है, बड़ी है। इसको रिप्रेजेंट करना है लाइन पे या फिर इसको आपको ब्रैकेट में दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 8, समझिएगा बहुत ध्यान से। फिर इसके आगे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा। ये मैंने इसलिए बताया कि लाइन में और इसको इंटरवल में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन दिया है x इज ग्रेटर देन 8। तो अगर मैंने कोई एक लाइन ले लिया, मान लीजिए कि ये लाइन है और इस लाइन पे मान लीजिए ये हमारा क्या है, 8 है, ठीक है। इस लाइन के बिल्कुल इस कॉर्नर पे माइनस का इन्फिनाइट और इधर पे हमारा होता है प्लस का इन्फिनाइट होता है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो x की वैल्यू है वो आपकी 8 से लेकर, यानी 8 से ज्यादा है, इक्वल टू की तो बात ही नहीं कर रहा है, वो कह रहा है 8 से ज्यादा है, यानी ये 8 नहीं है, इसके बाद यहाँ पे, लेकिन कहाँ तक ये हमको नहीं पता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो अगर इसको हम इंटरवल पे दर्शाना चाहेंगे तो कैसे दर्शाएंगे कि भाई जो x है वो बिलोंग करता है किससे किससे, 8 से, और 8 से लेकर वो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। 8 से लेकर वो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 8 से बड़ी है, लेकिन कितनी है ये नहीं पता, तो वो तो इन्फिनाइट तक चला जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल में बंद हो जाएगा। अच्छा, ओपन इंटरवल में क्यों बंद हो जाएगा, इसकी बात समझ लो कि इन्फिनाइट कोई भी हो, वो चाहे माइनस का इन्फिनाइट हो और वो चाहे आपका प्लस का इन्फिनाइट हो, वो ऑलवेज किस में आएगा, ओपन इंटरवल में आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्योंकि हम इन्फिनाइट तक पहुंच नहीं सकते। इन्फिनाइट तक कितनी संख्या ये हमको पता ही नहीं है, तो हम इन्फिनाइट तक पहुंच नहीं सकते। इसके पहले मैंने आपको बताया था ना, इसको हम लोग एक्सक्लूडिंग बोलते हैं, राइट। ये तो होता है ना, ओपन इंटरवल में क्या होता है, एक्सक्लूडिंग होता है, यानी कि ये इन्फिनाइट को हम काउंट नहीं करेंगे और ये हम 8 को भी काउंट नहीं करेंगे। अगर अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, तो हमारा जो फिगर बनता वो ऐसा बनता कि x बिलोंग्स टू ये 8, तब हम इस 8 को क्या करते, काउंट करते। ये इंक्लूडिंग वाला है, याद करिए, भी मैंने इसके पहले वाले पार्ट में बताया था एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग। तो ये होता हमारा 8 से इन्फिनाइट, और ये तब भी हमारा क्या होता, ओपन इंटरवल ही रहता। बात समझ में आ गई, क्योंकि इन्फिनाइट जो होगा वो ऑलवेज ओपन इंटरवल पे ही रहेगा। इस बात को अपने आप दिमाग पे सेट कर लीजिए। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कोई, कि x इज लेस देन 3 कर लेते हैं। x इज लेस देन 3, जो x की वैल्यू है वो 3 से कम है, इसको लाइन पे रिप्रेजेंट करिए या फिर ब्रैकेट पे रिप्रेजेंट करिए, दोनों बातें हैं। यानी कि आप इंटरवल में भी उसको आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन जो आपसे डिमांड करेगा लीनियर इक्वलिटी की, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये छोटे क्वेश्चन है, ये नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी एक आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कि भैया ये 3 है आपका, ठीक, इधर आपका प्लस का इन्फिनाइट है और इधर आपका माइनस का इन्फिनाइट है। अब x की जो वैल्यू है वो 3 से क्या है, कम है, 3 से कम है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, ये क्या हो जाएगा 3, और इधर हो जाएगा माइनस का इन्फिनाइट। दोनों आप क्या हो जाएंगे, ओपन इंटरवल पे होंगे, क्लोज में नहीं होंगे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन सेम अगर इक्वल टू कर देता तो हम यहाँ पे क्या करते, क्लोज लगा देते,
ठीक, तो इंटरवल किस तरीके से लगाना है ये हमको समझना है ना। और x की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि भाई x की वैल्यू पॉजिटिव जा रही कि निगेटिव जा रही। हालांकि एक्स स्क्वायर में ऐसा कोई लफड़ा नहीं है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ तो वहां पे ऐसा कोई झंझट नहीं है। क्यों झंझट नहीं है, देखो x की वैल्यू मान लो माइनस का 2 रखी, अगर मुझे एक्स स्क्वायर निकालना है तो मुझे -2 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो वैल्यू क्या आएगी, 4 ही तो आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ लो कि आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर की कोई भी वैल्यू पहली बात तो माइनस पे आएगी नहीं। ठीक है, स्क्वायर की कोई भी वैल्यू आपकी माइनस पे नहीं आएगी, ये बिल्कुल आपका क्या है, श्योर शॉट है। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, देखो इसके आगे अभी 2-3 क्वेश्चन आएंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे मैंने इसको सॉल्व किया कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, अब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट का 4 हो जाएगा, ये तो होगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। अंडर रूट 4 की वैल्यू कभी भी -2 नहीं आएगी, इतना दिमाग पे रखिएगा। अंडर रूट 4 की वैल्यू कभी भी क्या नहीं आएगी, माइनस पे तो आएगी नहीं, हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। अगर आपसे बोला गया कि भाई 9 का स्क्वायर रूट निकालो तो आप सीधे 3 बताते हो, ना कि आप -3 बोलते हो। बात समझ में आ गई। तो इस वजह से भी जब हम मॉड वॉड पढ़ेंगे ना तो फिर वहां पे चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बस इतना समझो कि स्क्वायर की वैल्यू आपकी कभी भी क्या नहीं होती है, निगेटिव नहीं होती है। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। ये एक्स की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे नीचे दी गई है और हमको एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि x इज लेस देन 2, ये आपसे बोला कि x इज लेस देन 2, तो भाई x की वैल्यू 2 से कम है। 2 से कम है तो क्या क्या हो सकती है वैल्यू, 1 हो सकती है, 2 से कम है, 0 हो सकती है, -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके ये माइनस का जो ये आपका क्या है, इन्फिनाइट तक जा सकती है। बात समझ में आ गई, यही तो हो रहा है ना। ये कहाँ तक जा सकती है आपकी, ये आपकी x की वैल्यू 2 से कम है तो 1 तक जाएगी, है ना, फिर 0 तक जाएगी, -1 जाएगा, -2 जाएगा, ऐसे ऐसे करके पूरा पहुंच जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मुझे ये तो x की वैल्यू निकाली, अब मैं अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू भैया 1 की 1 हो गई, 0 की 1 हो गई, -1 का स्क्वायर किया फिर से 1 हो गया, -2 का स्क्वायर किया 4 हो गया, ऐसे ही बढ़ते 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 ये पूरा इन्फिनाइट तक आ जाएगी। तो आपको निकालनी है एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आपकी स्टार्ट हो रही है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। 0 के बाद फिर 1 आता है ना, फिर खैर हालांकि ये 1 आ गया, फिर से फिर 4 आएगा, फिर 9 आएगा, लेकिन जो आपका मिनिमम है, जो एक्स स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू है वह भी क्या है, 0 है। फिर आएगा 1, फिर आएगा 4, फिर आएगा 9, ऐसे ऐसे करके आपका बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ गई एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो अब अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा कि भाई जो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 0। 0 के नीचे वो नहीं जाएगी क्योंकि निगेटिव में जाना नहीं है, तो 0 के नीचे नहीं जाएगी। तो 0 आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी 0 को हमको इंक्लूड करना पड़ेगा, और इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा क्लोज इंटरवल। और ये वैल्यू आपकी मान लीजिए कुछ कर लेते हैं, ये वैल्यू आपकी कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। यानी 0 तो काउंट होगा ही, 0 और क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इंटरवल में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, 0 और इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट वाला जो होगा वो ओपन इंटरवल होगा। बात समझ में आ गई। मैंने 0 को क्लोज क्यों किया, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, 0 से नीचे वैल्यू एक्स स्क्वायर की नहीं हो सकती है। ठीक है, इसलिए ये 0 जो हो गया ये हमारा क्या हो गया, काउंट हो गया, कि नीचे तो जाना नहीं इनफाइनाइट तक। तो इसलिए 0 को मैंने क्लोज इंटरवल पे कर दिया, और जो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट को मैंने ओपन इंटरवल में कर दिया। तो ये रहा इसका आंसर। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलो नहीं भी क्लियर है तो अभी 2 क्वेश्चन और है, वहां पे हम लोग इसको डिस्कशन कर लेंगे। अब आपसे कह रहा है जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि x इज ग्रेटर देन -1। क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन -1, यानी x की वैल्यू क्या है, वो -1 से बड़ी है। ठीक, और हमको एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे, कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन -1, यानी कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -1 से ज्यादा है ये कंफर्म है। तो भाई x की वैल्यू हो सकती है 0, 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे करके डॉट डॉट करके इन्फिनाइट तक जा सकती है, राइट। अब क्योंकि x की वैल्यूज तो मतलब ही नहीं है, वैल्यू तो मुझे निकालनी है एक्स स्क्वायर की। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है भाई, 0 की 0, 1 का 1, फिर 4, फिर 9,
ऐसे करके डॉट डॉट तक जा सकती है। अब इसको इंटरवल पे अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो क्या हो जाएगा, एक्स, और क्योंकि जीरो काउंट करेंगे, क्योंकि जीरो से नीचे कुछ होगा नहीं, तो जीरो हो जाएगा आपका क्लोज इंटरवल में और सेकंड हो जाएगा इनफिनाइट, ये हो जाएगा ओपन इंटरवल में। ठीक है, तो ये आपका हो गया जीरो, और ये क्या हो गया कि जीरो आपको इंक्लूड करना है और वो चला जाएगा इनफिनाइट तक, क्योंकि इनफिनाइट हमको इंक्लूड नहीं करना है, क्या हो जाएगा, वो एक्सक्लूड करना है। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्लोज इंटरवल और यहाँ पे हम लोग ओपन इंटरवल को यूज करते हैं। बात समझ में आ गई। और स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव होगी नहीं, इसलिए हम माइनस के टर्म तक नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो इसका तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमको सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, देखो 2 के बराबर, 2 से ज्यादा और या फिर 2 के बराबर, तो भाई हम 2 को भी इंक्लूड करेंगे, फिर 3, फिर 4, ऐसा डॉट डॉट करके इनफिनाइट तक जाएगा। हमको x से मतलब ही नहीं है, हमारा किससे मतलब है, हमारा मतलब है एक्स स्क्वायर से। तो जब एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, 9, 16 डॉट डॉट करके इनफिनाइट तक। तो अब हमारे सामने मिनिमम वैल्यू क्या है, 4 है। 4 से नीचे अब हम नहीं जाएंगे, क्योंकि x की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है, इसलिए हम 4 से नीचे नहीं जाएंगे। तो अब जब हम इसको निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा 4। 4 क्यों होगा, 4 क्लोज होगा, क्योंकि स्टार्टिंग हम 4 को हमको इंक्लूड करना है। इसके बाद आपके दूसरे क्या हो जाएगा, इनफिनाइट और वो ओपन इंटरवल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी कि ब्रैकेट का यूज हम लोग कैसे करेंगे। समझ में आ रही बात कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग ब्रैकेट का यूज कैसे करते हैं उसको समझ लेते हैं। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या, दूसरी चीज देखते हैं कि इनइक्वालिटी में दूसरा क्या चीज है। ठीक है, क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। ठीक है, अब जब हम लोग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पढ़ेंगे तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्योंकि इसका एक पार्ट है इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ थोड़ा बहुत। ठीक, तो अगर मैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की बात करता हूँ और जो मान लो मेरे जो फिगर बनेंगे, मोस्टली, सारे नहीं, मोस्टली मैं अगर फिगर की बात कर रहा हूँ, जितने भी मेरे फिगर बनते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, तो वो कैसे बनते हैं भाई, वो बनते हैं, मान लो एक ऐसे हो गया, ठीक है, और ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक, और ये ऐसे हो गया। मैं बात कर रहा हूँ मोस्टली, ये पैराबोला बनता है, मैं बात कर रहा हूँ मोस्टली की। ठीक है, मोस्टली यही बनते हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि और नहीं बनते, और भी बनते हैं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जब ये इसको टच करता है तो भाई इसका क्या है, सोल्यूशन है। अगर ये सेंटर को टच करता है तो इसका और इसका दोनों का क्या है, सोल्यूशन है। लेकिन अगर ये टच नहीं कर रहा तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन नहीं है, तो इसका क्या हो जाता है, नो सोल्यूशन होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही। अगर वो टच करता है सेंटर को तो उसका सोल्यूशन है, और नहीं टच कर रहा है तो उसका कोई भी सोल्यूशन यानी कि नो सोल्यूशन होता है। ठीक, जब नो सोल्यूशन होता है तो इसका मतलब होता है कि d इज लेस देन बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, या d इज लेस देन 0। तो ये दो पॉइंट होते हैं कि जब नो सोल्यूशन की बात हो रही होती है तो हम इन चीजों पे फोकस करते हैं। ठीक है, कि d इज लेस देन 0 या फिर d इज लेस देन बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब हम बात करते हैं नो सोल्यूशन की। बात समझ में आ गई। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में हमारे जो टोटल केस होते हैं वो कितने केस होते हैं, हमारे 3 केस होते हैं। ठीक है, अभी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक रफली एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पे 3 केस होते हैं। पहला केस क्या होता है, पहला केस होता है d इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि d इज ग्रेटर देन 0, जैसे मैंने बताया इसके सोल्यूशन होंगे। तो ऑलवेज याद रखो कि जब d इज ग्रेटर देन 0 होगा तो ऑलवेज क्या होंगे, 2 रूट होंगे ही होंगे। ठीक है, ऑलवेज उसके 2 रूट होंगे। और समझ में आ गई, यानी कि इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। और समझ में आ गई। दूसरी अगर मैं बात करूं कि भाई d इज इक्वल टू 0, तो इस कंडीशन में भी क्या होंगे, इसके 2 रूट होंगे। भाई कुछ ना कुछ होगा, इक्वेशन दी होगी तो उसमें भी क्या होंगे, 2 रूट होंगे, और हम इसका भी क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। जो थोड़ा सा टेढ़ा है वो यही है जो भी मैंने आपको बताया कि d इज लेस देन 0। जब d इज लेस देन 0 होगा, जब ये हमारे सामने ऐसी कंडीशन आएगी तब की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे वहां पे, देखो
अब अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। कब पॉजिटिव आएगी ये भी समझ लो कि पॉजिटिव कब आएगी। कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मान लो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। कंडीशन दे दी गई कि भाई ये आपका क्या है, डी इज लेस देन जीरो, जो आपका डी है वो जीरो से कम है, पहली कंडीशन ये हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन, ये जो आपका पहला टर्म है, ये जो आपका पहला टर्म है वो क्या होना चाहिए, यानी जो ए है वो क्या होना चाहिए, हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। यानी दो कंडीशन समझ गए कौन कौन सी। पहली कंडीशन कि जो डी है वो जीरो से कम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी जो ए है हमारा, वो क्या होना चाहिए, वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस केस में जब कभी ऐसी चीजें आती हैं तो हमारी जो क्वाड्रेटिक की वैल्यू होगी, जो क्वाड्रेटिक की वैल्यू होगी, मैं क्यू भी लिखे दे रहा हूं, वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका जो ये x दिया हुआ है वो प्लस में है या माइनस में है, उससे हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अभी जैसे ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो वो बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, ठीक। अब देख लीजिए, एक क्वेश्चन पहले मैं आपको बता देता हूँ जैसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। चलो पहले क्वेश्चन ही सीधे कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, बात समझ में आ गई, इज ग्रेटर देन जीरो। और ये आपका क्वाड्रेटिक इसके इनक्वालिटी का है, और इसमें आपको बताना होगा कि जो आपके सिम बनेंगे, जो इंटरवल बनेंगे, वो इंटरवल आपके क्या क्या बनेंगे, और उसके जो लाइन होगी उसके बीच में साइन क्या होंगे। वहीं पे आप लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है ये समझ लो कि क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जिसमें कभी ना कभी क्या होती है, बदलाव की संभावना होती है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है मेरे सामने, क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज ग्रेटर देन जीरो। अब अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा तो माइनस 6 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, माइनस का 6x, माइनस का 6 इज ग्रेटर देन जीरो। इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, x प्लस वन आ जाएगा, माइनस का 6 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, x प्लस वन आ जाएगा, इज ग्रेटर देन जीरो। तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस वन और आ जाएगा x माइनस 6 इज ग्रेटर देन जीरो। यानी कि x की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास क्या, 1 और 6 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास, एक आ गई 1, माइनस का 1 और एक आ गई 6, ठीक है। हालांकि ये मैंने लॉन्ग मेथड से कर दिया, इतना लॉन्ग मेथड में आपको जाना नहीं है, बात समझ में आ गई। इतना लॉन्ग मेथड में आपको जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1 और क्या आ गई, 6 आ गई। अब हमको क्या करना है, इसको हम लाइन पे अगर इसको रखते हैं, ठीक है, मान लो इसको लाइन पे हम लोग कहीं सेट करते हैं, तो भाई माइनस 1 मान लो यहाँ पे है और यहाँ पे 6 है, इधर आपका प्लस का इन्फिनाइट हो जाएगा और इधर आपका माइनस का इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ध्यान समझना, यहाँ पे ध्यान देना है यहाँ पे कि इनके बीच में जो साइन रखा जाता है ना, वो साइन जो रखा जाता है वो कैसे रखते हैं। यानी मान लो यहाँ पे क्या होता है कि 6 से इन्फिनाइट के बीच में कोई भी नंबर रखोगे तो क्या आपका साइन आएगा, ठीक है, उस साइन की बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आ गई। देखो 6 से इन्फिनाइट, मैं 6 से आगे बढ़ता हूँ, 6 से इन्फिनाइट की ओर मैं देखता हूँ, तो 6 से इन्फिनाइट की ओर मैंने देखा तो 6 के ऊपर की कोई एक नंबर ले लो, और मेरे सामने जो सॉल्व करने पे आया है वो ये आया है, ठीक है, क्या आया है, x प्लस वन और x माइनस 6 इज ग्रेटर देन जीरो। यानी इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे अगर जीरो से बड़ा है तो वो पॉजिटिव होगा, सिंपल सी बात है। तो मैंने x से बड़ा, यानी कह रहा है कि x इज इक्वल टू 6 से लेके हम गए इन्फिनाइट तक, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। नंबर मैंने ले लिया 8, तो क्या हो गया, x की वैल्यू मैंने ले ली 8, ठीक है, इसको पुट किया मैंने तो क्या हो गया, 8 और 1 9 और 8 माइनस 6 यानी कि 2, तो 9 इंटू टू इज ग्रेटर देन जीरो, तो 18 इज ग्रेटर देन जीरो, तो सही है भाई, ठीक है। यानी कि 6 से ऊपर आप कोई भी नंबर रखेंगे, ठीक है, ये जो आपकी इक्वेशन है इस पे आप 6 से ऊपर कोई भी नंबर रखेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, आपकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब -1 से 6 के बीच का कोई नंबर ले लो, मान लो मैंने ले लिया 4, ठीक है, -1 से 6 के बीच में एक नंबर ले लिया मैंने 4, और सेम इसी इक्वेशन पे हम पुट करते हैं, सेम इसी इक्वेशन में पुट करते हैं 4, तो क्या आएगा देखो भाई,
4 + 1 और 4 - 6, क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4 से 6 गया, माइनस का 2 बचा, तो वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 10। और माइनस का जो 10 है वो 0 से तो बड़ा है नहीं, यानी कि जब हम -1 और 6 के बीच में कोई भी नंबर रखेंगे इस इक्वेशन पे, तो जो हमारी वैल्यू है वो क्या आएगी, माइनस पे आएगी। ठीक है। और अगर मैंने -1 के बाद माइनस इन्फिनाइट तक कोई और वैल्यू रख दी, ठीक है, माइनस के टर्म पे, तो देख लेते हैं क्या आएगा। तो मान लो मैंने रख दिया -2 रख दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, -2 रखा मैंने, ठीक है, तो क्या हो गया, -2 + 1 और -2 और माइनस का 6, क्या हो गया, देखो -2 और +1 किया तो -1 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 8, तो क्या हो जाएगा, +8 आ जाएगा। यानी कि -1 से इन्फिनाइट तक आप कोई वैल्यू रखिए, आपकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। बात समझ में आ गई। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई इनके बीच का जो आपका साइन है वो चेंज करो, तो इंटरवल कैसे लगाते हैं समझ लो। 6 से लेके यहाँ प्लस लगाया और अल्टरनेट डेज पे ही आएगा आंसर, इतना याद रखो। यानी कि जो 6 से ऊपर वो प्लस है, तो ऑटोमेटिक आंख मूंद के यहाँ माइनस कर दो, इसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ प्लस कर दो, अगर इसके बाद भी कोई होता तो उसमें हम क्या कर देते, माइनस कर देते। ये अल्टरनेट ही चलता है, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको इसलिए दिखाया कि आपको समझ में आए कि भाई प्लस माइनस हम लोग कैसे रखते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब अब देखते हैं, अब इस इक्वेशन की जो वैल्यू है, उस वैल्यू पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो इज ग्रेटर देन 0 है। इज ग्रेटर देन 0 का मतलब सारी के सारी जो वैल्यू है वो कौन सी होगी, वो सारी की सारी जो वैल्यू होगी वो प्लस वाली होगी। बात समझ में आ गई। अब आपको क्योंकि इंटरवल बनाना है ना, ठीक है, तो इंटरवल आपको बनाना है, तो इंटरवल कहाँ से कहाँ तक बनेगा, एक इंटरवल यहाँ से यहाँ बनेगा, एक इंटरवल यहाँ से यहाँ बनेगा, और एक इंटरवल यहाँ से यहाँ तक बनेगा। कौन कौन सा इंटरवल बनेगा, एक बनेगा आपका -इन्फिनाइट से -1, और एक बनेगा आपका -1 से लेकर 6, और एक इंटरवल आपका बनेगा 6 से लेकर इन्फिनाइट तक। ये 3 आपके इंटरवल बनेंगे। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन में ये आपके 3 जो है वो इंटरवल बनेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन आपको तीनों इंटरवल थोड़ी रखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। आपको सिर्फ पॉजिटिव वाले रखने। तो पॉजिटिव वाले कौन कौन से हैं, देखो -इन्फिनाइट टू -1 जो आ रहा है, यानी कि ये वाला, ठीक, और दूसरा 6 से लेके इन्फिनाइट तक, क्योंकि ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये वाला। ठीक है, बीच वाला क्या है, माइनस आ रहा है, तो माइनस को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। बात समझ में आ गई। तो आपके 2 इंटरवल बनेंगे, वो कौन कौन सा इंटरवल बनेगा आपका, आपका जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा आपका, एक है -इन्फिनाइट टू -1 आपका हो जाएगा, ठीक, और दूसरा इंटरवल आपका पॉजिटिव वाला क्या है, 6 और इन्फिनाइट, तो 6 और क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, और दोनों का यूनियन कर दो, तो ये आपका इंटरवल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। -इन्फिनाइट से -1 यूनियन 6 से इन्फिनाइट, ये आपका क्या हो जाएगा, इंटरवल। ये 2 हो जाएंगे क्योंकि दोनों होंगे, इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको यूनियन इंटरसेक्शन कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। ठीक है, पहले क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इसका दूसरा वाला देख लेते हैं, वो भी आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है हमारा x-1 और x-2 और 1 - 2x। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है, और x की वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या कर देना है, उसको लाइन में सेट कर देना है, उसके बाद इंटरवल सेट करना है। ठीक है, और ये मैं बता ही चुका हूँ कि प्लस माइनस वाला कैसे होता है। आपको सबसे लास्ट वाला जो लेके चलना है वो प्लस लेके चलना है, उसके बाद अल्टरनेट पे आपको आंसर लगा देना है। ठीक, तो अब मैं बात कर रहा हूँ इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो x-1 = 0 यानी x = 1, और x-2 = 0 यानी x = 2, और तीसरी आपकी क्या वैल्यू हो जाएगी भाई, इसको सॉल्व करो अगर, इसको 1 - 2x, 1 - 2x ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन 2x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ग्रेटर है तो इक्वल करना ही पड़ेगा, तो 1/2 आ जाएगी। तो हमारे पास x की 3 वैल्यू आ गई, एक आ गई 1, एक आ गई 2, और एक आ गई 1/2। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3। अब हम लाइन बना लेते हैं। ठीक है, हमने लाइन बनाया, सबसे पहले हम किसको रखेंगे, 2 को रखेंगे। मैंने मान लिया 2 यहाँ पे रखा, फिर मैंने क्या कर लिया, 1 को यहाँ मान लिया,
और फिर मैंने हाफ को यहाँ मान लिया। यहाँ पे आपको पता है इधर माइनस का इन्फिनाइट हो जाएगा और इधर हो जाएगा प्लस का इन्फिनाइट। ठीक, बस समझ में आ गई। कुछ करना नहीं है, आपको पता है क्या ले लेना है भाई। 2 से ऊपर जो जाएगा मैंने आपको बताया कि इसका ऑलवेज प्लस आएगा, और उसके पहले अल्टरनेट पे ये होगा माइनस, और फिर ये होगा प्लस, और ये फिर होगा आपका माइनस। ठीक, अब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी हमको सिर्फ और सिर्फ हमें कौन से लेने हैं, पॉजिटिव वाले लेने हैं। भाई 0 से बड़े का मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5 ही होगा, तो यानी वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे पॉजिटिव होंगे। तो पॉजिटिव वाले हमको लेने हैं, तो पॉजिटिव वाले लेने के लिए हमें क्या करना है, देखो एक इस ब्रैकेट के अंदर का पॉजिटिव है और एक यहाँ से यहाँ तक का पॉजिटिव है, और ये तो निगेटिव आ रहा और ये भी निगेटिव आ रहा, तो निगेटिव वाला हम छोड़ देंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाला हम लोग ले लेंगे। तो कहाँ से कहाँ तक भाई, 1/2 से 1, ये तो जाएगा पॉजिटिव, 1/2 से 1, और एक क्या जाएगा आपका 2 से इन्फानाइट जाएगा। ठीक है, और बीच में क्या लग जाएगा, यूनियन लग जाएगा, बात खत्म। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/2 1 ओपन ब्रैकेट में, यूनियन 2 और इन्फानाइट, ये भी क्या हो जाएगा आपका ओपन ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, ओपन ब्रैकेट में क्या होगा ये भी मैंने आपको बताया कि भाई x की जो वैल्यू है वो 1/2 से लेकर, 1/2 को नहीं, 1/2 के बाद जो वैल्यू रखेंगे, इसलिए हमने 1/2 को क्या रखा, ओपन इंटरवल में रखा। अगर 1/2 को हम इंक्लूड करते तो फिर हम क्लोज इंटरवल पे उसको रख सकते थे। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा आंसर, जब भी कभी कहता है कि इंटरवल निकालना हमको है। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको समझ लेते हैं। 2x + 1, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 2x + 1 x - 3 और x + 7 इज लेस देन 0, इसलिए इसको बता रहे हैं क्योंकि ये क्या है हमारा, लेस देन 0 है। ठीक है, तो लेस देन 0 हमारा आ रहा है, तो यानी अब हमको जो वैल्यू निकालनी होगी वो माइनस की निकालनी होगी, यानी जो इंटरवल निकालना होगा वो हमें माइनस पे निकालना होगा। तो यानी कि इसमें x की वैल्यू अगर हम पहले निकालें तो क्या हो जाएगा, देखो x = हो जाएगा -1/2, और फिर x = 3 हो जाएगा, और x = हो जाएगा -7 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक, अब अगर हम लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे बड़ा हमारे पास क्या है, 3 है ना, तो हमने 3 को यहाँ पे रखा। इसके बाद फिर हमारा 1/2 है माइनस का, और इसके बाद फिर हमारा क्या है, -7 है। ठीक, इधर आपको पता है कि माइनस का इन्फिनाइट होता है, इधर आपको पता है प्लस का इन्फिनाइट होता है। यानी अब हमको चेक करना है कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करना है कि किस में क्या आएगा। तो भाई यहाँ तो पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, और फिर यहाँ पे नेगेटिव होगा। अब क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको जो इसकी वैल्यू है जो लानी है वो 0 से कम लानी है। 0 से कम का मतलब हमें माइनस वाले लेके चलना है, यानी एक ये वाला लेके चलना है, ये तो प्लस में है, और एक ये लेके चलना है, हमें 2 लेके चलना है। तो कहाँ से कहाँ तक हमको लेके चलना है, अब इंटरवल बनाएंगे तो -∞ से -7 यूनियन -1/2 से 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल हमारा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और समझ में आ गई, ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, तो बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको फोकस करना है और समझना है कि क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। बाकी बहुत इजी है, आपको बहुत इजी वे पे सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसके अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन और बाकी रह गए हैं जो कि हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझना है। ठीक है, ये जो हमारा है, पहले वाले तो इजी थे, लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमें समझना है। तो कह रहा है कि 2x इज लेस देन 3, यानी 2/x है, उसकी वैल्यू है क्या है हमारी, लेस देन 3। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आप सोचोगे कि हम एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे कर लें कि भाई 2/x है और इज लेस देन 3 है, तो हम इसको 2 इज लेस देन 3x कर लें, है ना। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमको x की वैल्यू नहीं पता है, हमें x की वैल्यू नहीं पता है कि प्लस में है कि माइनस में है। ठीक है, अगर मान लो कि इसकी वैल्यू हमारे पास प्लस में है तो अच्छी बात है, अगर मान लो x की वैल्यू हमारे सामने क्या है, 1 है, तो ठीक है, 2 इज लेस देन 3 सही आ जाएगा। लेकिन अगर 2 की वैल्यू यानी x की वैल्यू अगर -1 हुई, तो भाई अब की बार ब्रैकेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, राइट। इसलिए हम इसको
इस तरफ पे, यानी कि 2 इज 3x, हम इस फॉर्म पे इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास x की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक, अगर x की जगह हमारा एक्स स्क्वायर होता, अगर x की जगह हमारा एक्स स्क्वायर होता तो ये हमारे लिए बहुत इजी था। अगर एक्स स्क्वायर होता तो हम उस वैल्यू को बिल्कुल ट्रांसफर कर देते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इसके पहले बताया कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव में होती ही नहीं है, वो क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है ना। तो फिर भाई इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, इसको भी समझ लेते हैं। तो इसको करेंगे कैसे भाई, 2x है और ये इसको इधर लिया और माइनस का, यहाँ पे ऐसे 2x है, इसको माइनस का 3 कर लो, 0 कर लो, ये x है। ठीक, अब इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लोगों तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 3x अपॉन पे x इज लेस देन 0। ठीक है, ये पूरा हो गया ना, ऐसे करके 2 माइनस 3x अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। अब अगर नीचे कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि मुझे वैल्यू निकालनी है, अगर मान लो x के फॉर्म पे कोई चीज़ नहीं है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 माइनस 3x और नीचे कुछ है नहीं तो x प्लस 0 लिख लो, इज लेस देन 0। अब ये बन गया। अब यहाँ से हम एक एक की x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, पहले वाले से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 क्या आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी, और नीचे वाले से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक, अब हमारे सामने दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 2/3, एक आ गई 0। अब इसको लाइन में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2/3 क्या होता है भाई, 0 से छोटा, 0 से बड़ा होता है, छोटा होता है 2/3। तो 0 से 0 पॉइंट समथिंग होता है, 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे मान लो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2/3, इधर हो जाएगा प्लस का इन्फिनाइट, इधर हो जाएगा माइनस का इन्फिनाइट। मैंने बताया कि इधर वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इधर वाला क्या होगा, निगेटिव होगा, इधर वाला फिर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन में कह रहा है, ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 3 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लेस देन 3 होनी चाहिए। ठीक है, 3 से कम होनी चाहिए। बात इतनी सी है। तो आपके सामने क्या बन जाएगा कि भाई अगर हम इधर रखेंगे, ठीक, अब जब लेस देन वाली बात करा तो मतलब क्या हो गया कि हमको ये माइनस वाला जो टर्म है वो लेकर हमको चलना है। तो क्या बन जाएगा आपका, 0 और 2/3 ब्रैकेट में, ये आपका क्या हो जाएगा, इंटरवल आपका बन जाएगा। भाई लेस देन के लिए कह रहा है तो इसका मतलब जो चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, हमारी माइनस में होंगी। बात समझ में आ गई, क्लियर है। इस क्वेश्चन को मैं बता रहा था कि अगर ये क्वेश्चन हमारा मान लो 2/x² इज लेस देन 3 होता तो हम आराम से इसको ट्रांसफर कर लेते। क्यों, 2 इज लेस देन, आराम से हम 3x² कर लेते। क्यों, क्योंकि हमको एक बात पता है कि x² की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव होती नहीं है। तो आराम से हम इसको 2/3 और ये x² इस फॉर्म पे आराम से इसको हम लिख देते और आगे सॉल्व कर देते। ठीक, बात समझ में आ गई। लेकिन x वाले टर्म को हम ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन करोगे ना तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको आगे फायदा मिलेगा, समझ में आएगा कि x और x² की क्या बात हो रही है और क्या बात नहीं हो रही है। ठीक, बस इतना याद रखो कि अंडर रूट के अंदर वाला, जब किसी चीज़ का हम स्क्वायर रूट करते हैं तो माइनस नहीं आता ही वैल्यू, हम किसी स्क्वायर की वैल्यू माइनस में कभी नहीं आएगी, ऑलवेज क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है, 2x माइनस 3 अपॉन पे 3x माइनस का 5 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अगेन वही क्वेश्चन है, ट्रांसफर तो कर नहीं सकते क्योंकि किसी स्क्वायर है नहीं, तो इसको इधर से लाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 अपॉन पे 3x माइनस 5 और माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 और ये माइनस का 9x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का 15 हो जाएगा, और अपॉन पे हो जाएगा 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सॉल्व करो, 2x से माइनस का 9x जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 7x, और प्लस के 15 से माइनस के 3 जाएगा तो बचेगा 12, और अपॉन पे 3x माइनस का 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर लेंगे। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगी भाई, x की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 12 अपॉन पे माइनस के 7, तो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 12/7, यानी कि 1.7 समथिंग हो जाएगा। और नीचे से वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 5/3, यानी कि 1.6 हो जाएगा। तो x की दो वैल्यू निकल आई, 1.7 और 1.6। ठीक है, अब इसको हमको लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कर देंगे, देखो भाई ये लाइन निकाली,
तो 1.7 बड़ा है यानी 12/7 बड़ा है तो 12/7 रखा, और यहाँ पे 5/3 रखा, इधर माइनस का इन्फिनाइट और इधर पे प्लस का इन्फिनाइट। इसके आगे का आपको बताया कि जो लास्ट वाला होता है वो ऑलवेज क्या होगा, आपका पॉजिटिव टर्म पे लेके जाएगा, यानी ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, और ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कह रहा है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो जाहिर सी बात है कि आपको दो लेने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि आपको क्या लेना है, क्योंकि ग्रेटर देन की बात हो रही है तो आपको सिर्फ क्या लेना है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव लेना है। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। आपको क्या लेना है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव लेना है, ठीक, बात समझ में आ गई। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका इन्फिनाइट से लेके माइनस इन्फिनाइट से लेके 5/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट से लेके 5/3 तक हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा दूसरा क्या कह रहा है कि 12/7 से इन्फिनाइट तक होगा, ठीक है, 12/7 से आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट तक होगा, है ना। तो 12/7 से इन्फिनाइट तक हो जाएगा। अब ये हो जाएगा यूनियन, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा गलत है क्वेश्चन। ग्रेटर के लिए तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसी के साथ साथ आपका यहाँ पे ध्यान दो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा हुआ है, ठीक है, इक्वल टू लगा है। तो भाई जब कभी इक्वल टू का साइन है, जैसे मान लो कि अगर कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है कि 2x-3 अपॉन पे 3x-5 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इक्वल टू जीरो, तो देखो इक्वल टू जीरो का मतलब ये भी बराबर जीरो, ये भी बराबर जीरो। अब जब कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारा जीरो कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा हमारा तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट पहुंच जाएगा ना, नॉट पॉसिबल पे पहुंच जाएगा। तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो तो कभी हमारा क्या होगा, हमारा डिनोमिनेटर जीरो हो नहीं सकता, लेकिन जो हमारा न्यूमरेटर है ये जीरो हो सकता है, ठीक है। तो जब न्यूमरेटर जीरो हो सकता है हमारा, क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं हो सकता, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या थी, 5/3, यानी कि ये -1 से 5/3, ठीक है। तो ये जब जीरो नहीं हो सकता तो ये इसका मतलब ओपन में रह सकता है, लेकिन जो आपका न्यूमरेटर है, जो न्यूमरेटर है यानी ऊपर वाला पोर्शन है, यानी कि ये जो पोर्शन है ये जीरो हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 12/7 जो आप ले रहे हैं ये क्या हो जाएगा, आपका क्लोज वाले में हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है ग्रेटर और इक्वल टू। तो जब इक्वल टू की बात करेंगे तो हम 12/7 को क्या करेंगे, हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। और अगर जीरो नहीं होगा, क्योंकि 12/7 रखेंगे तभी तो जीरो होगा, नहीं तो जीरो ही नहीं होगा। तो जब ऊपर वाला हमारा जीरो होगा तो फिर इसलिए जो 12/7 है वो हमारा क्लोज हो जाएगा, और जो हमारा ये इन्फिनाइट है ये हमारा ओपन में ही रहेगा। बात समझ में आ गई। तो ये बातें भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, इसीलिए मैंने हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करी है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए वो आपके हो जाए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए स्क्वायर वाले क्वेश्चन आ गए। तो स्क्वायर वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि जो ये साइन लगते हैं, जैसे अभी इसमें क्या है कि कोई हम स्क्वायर की बात नहीं कर रहे हैं, राइट, मतलब x-1 है, x की वैल्यू निकालिए, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है, कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहीं पे क्वेश्चन में दी होती है, या तो पूरा सॉल्व करके उसको पूरा बनाया जाए और तब वैल्यू बनाई जाए, तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। तो इस चीज से बचने के लिए, इन सारी चीजों से बचने के लिए स्क्वायर के लिए एक अलग से ट्रिक होती है, वो ट्रिक मैं आपको जब क्वेश्चन कराएंगे तो हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगर ये आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल उसका आंसर आपको दे दूंगा। जैसे कि मैंने इसके पहले बताया था कि मैंने 10 सेट सिर्फ मैक्स हमने 10 सेट बनाए हैं टीजीटी मैथ के लिए, 10 पेपर बनाए हैं। अगर आप लोग उसको परचेज करना चाहते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस है, 99 रुपीज़ प्राइस पे मैंने 10 टेस्ट रखे हुए हैं। अगर आप उसको परचेज करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट करके पूछ सकते हो, उन टेस्ट को मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।